अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि कोई अद्वियात जो हैं उनकी कोई फ़हरिस्त बताएं, जैसे जो शुगर कम कर देती हों या बहुत कम कर देती हों। अच्छा, इसमें ना जो देखें, जो कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो बज़ाहिर शुगर की अद्वियात नहीं हैं, लेकिन वो शुगर कम कर सकती है। जैसे हमने बात की थी पिछली दफ़ा कि जैसे स्टीरॉयड शुगर बढ़ा देते हैं, तो जैसे जो वो दवाइयाँ जो सल्फ़ा ड्रग हैं, मसलन जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयों में सल्फ़ा होती है, सल्फ़ा ड्रग है, जैसे सेप्ट्रॉन किस ज़माने में इस्तेमाल होती थी, वो सल्फ़ा ड्रग है। तो जिस दवाइयों में सल्फ़ा है जी। वो आपकी शुगर को काफ़ी नीचे कर सकती है। तो ये बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हमें ऐसी अद्वियात जो सल्फ़ा ड्रग हैं तो उसमें शुगर हमारी ये कम हो सकती है। क्या दूसरी तरफ जो शुगर कम करने वाली दवाइयाँ हैं, जो मकसद ही जिनका ये है, वो भी उनमें भी सल्फ़ा होती है? जैसे सल्फोनाइल यूरिया, जैसे आप जिसको ग्लिमिप्राइड या एमरल कहते हैं या ग्लिबेनकेलामाइड या डायनिल कहते हैं, ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है, ये भी सल्फा से बनती हैं। तो इनका सोर्स भी है। तो जो शुगर कम करने वाली गोलियां हैं, ये जो मैंने सल्फोनाइल यूरिया, जिसको हम सादा लफ्ज़ में SU भी कहते हैं, सल्फोनाइल यूरिया ये SU हैं, ये वाली ये दवाइयों का ग्रुप है, ये शुगर को काफ़ी कम कर देता है। और इंसुलिन इटसेल्फ, अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन लगा रहे हैं, कोई हेल्दी आदमी अगर इंसुलिन लगा ले, उसका जिसको शुगर लो डायबिटीज़ नहीं है, शुगर लो हो जाएगी ना, या सल्फा ड्रग ले लेगा तो शुगर लो हो जाएगी। यानी एक जो थे, अब इस तरह ये कैसे कम करती हैं, जैसे मुझे थोड़ा एक वाक़या याद आ रहा है। एक पेशेंट हमारे पास वो आए काफ़ी अरसा पहले, जी मैं फ़लाँ हकीम साहब हैं, एक फ़लाँ जगह पे हैं, वो ऐसी गोली देते हैं, और ऐसी गोली तो नहीं खा देते, ऐसी पूड़ी देते हैं, पूड़ियाँ बना के, वो जो जिसमें पूड़ी देते हैं तो हम वो खाते हैं। उसके बाद आप चाहे 1 किलो मिठाई खाएं, वो कहते हैं मिठाई ज़रूर खानी है, तो इस पूड़ी खाने के बाद तो आपका किलो मिठाई भी खाएं तो आपकी शुगर वो बढ़ेगी नहीं। तो पेशेंट बंदा क्या चाहे, 2 आंखें, वो कहते हैं जी मिठाई भी खाएंगे, शुगर भी है, इंजॉय भी करेंगे। तो एक आदमी ने, उन्हीं से पेशेंट थे, उन्होंने उससे पूड़ी ली और वो पानी के साथ खा ली उन्होंने। तो उसके बाद अभी उन्होंने शादरे का पुल क्रॉस किया, वो मिठाई खाना भूल गए, रास्ते से लेनी थी तो ट्रैफिक में फंस गए, तो मिठाई खाना भूल गए, तो वो बेहोश हो गए। तो जब उसका उन्होंने शुगर लो हो गई। हाँ, शुगर लो होगी। जब पूड़ी का एनालिसिस करवाया तो पता चला उसके अंदर उन्होंने डायनिल की गोलियां पीस के उस पेशेंट को दी हुई थी, हकीम साहब ने। टू मच हो गई। तो वो अब ये उनका तरीक़ाकार वारदात था। तो इसमें जो है, जो ये अद्वियात हैं, ये उनको बड़ी एहतियात से लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे लॉन्ग एक्टिंग, जैसे जब ये है ना कि जैसे ग्लिमिप्राइड है या एमरल है या डायनिल है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, इनका असर 12 से 14 घंटे तक रहता है। तो अगर खुदा ना खास्ता से शुगर लो हो तो वो काफ़ी देर तक है असरअंदाज। तो इसको बड़ी एहतियात से अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। और फिर एक और बात, जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर अगर आप उनकी शुगर बड़ी जल्दी लो हो जाती है, उनको थोड़ी इंसुलिन से भी शुगर लो हो जाती है, उनकी थोड़ी सल्फोनाइल यूरिया हम उनमें अवॉइड करते हैं कि उनकी शुगर लो ना हो जाए। तो ऐसे लोगों में बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, जिनके गुर्दों का, जिनका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो। उन पे ज़्यादा देर तक दवाई असर करती है और निकलती नहीं बाहर। होता ये है, हाँ, एक ये बात है। दूसरा कि दवाई जो अगर आप एक गोली भी खाइए, उसको नॉर्मली अगर एक गोली 5-6 घंटे में या 10 घंटे में यूरिन के ज़रिए निकल जाती है, तो वो निकलती नहीं है। तो उसमें होता ये है कि आप और दूसरा कि जो हमारी इंसुलिन, जिस्म की जो इंसुलिन है या इंसुलिन है, वो किडनी के अंदर उसका कैटाबॉलिज्म, यानी उनको टूट फूट करके जो यूरिन में खराज उसका जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। तो अगर किडनी काम नहीं करे तो एक इंसुलिन बार बार वही इंसुलिन गर्दिश करती रहती है, तो इस तरह उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, वो कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि अब वक्त गुजर रहा है और मेरी इंसुलिन के जो यूनिट पहले थे अब उससे कहीं कम हो गए हैं, यानी लम्हा फ़िक्रिया भी हो सकता है। बाज़ औक़ात पेशेंट आते हैं, जी मैं तो पहले बड़ी इंसुलिन लेता था, मेरी शुगर एकदम ठीक हो गया, मैं बल्कि मेरी दवाई छूट गई है। तो मैं फ़ौरन उनको कहता भी अपने किडनी के टेस्ट फ़ौरन चेक कराएं। तो ये किडनी जिनके ख़राब हो जाते हैं उनमें एकदम ऐसी ये आती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को रेयर एक ट्यूमर होता है जिसको हम इंसुलिनोमा कहते हैं, यानी जो उनके पेंक्रियास के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं फैक्ट्री, उसके ट्यूमर कभी कभी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मैंने शायद ज़िंदगी में एक आधा केस देखा होगा। तो वो उसकी वजह से भी शुगर लो हो जाती है। उसकी निशानी होती है उनकी कि सुबह खाली पेट शुगर उनकी लो होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो हम कुछ लोग हम बात भी करते हैं, एक दफ़ा बात भी हमने की थी कि कुछ लोगों को खाना खाने के बाद कुछ देर बाद उनकी शुगर लो हो जाती है।
हालांकि उनको शुगर वो आप उसको हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो मेंटली टेंस रहते हैं, जिनका इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी जो निज़ाम हज़म बड़ा तेज़ी से काम कर रहा होता है और इतनी तेज़ी से काम कर रहा होता है कि वो फूड का और इंसुलिन का आपस में मैच नहीं होता। जब मैंने कहा कि आप खाना खाते हो आपकी शुगर बढ़ती उतनी इंसुलिन बनती, यानी वो इंसुलिन पहले बन जाती है तेज़ी से, जो इंसुलिन बाद में बनती है और खाना पहले गुजर जाता है, तो बाद में आपकी शुगर नीचे हो जाती है। इसकी ये रिएक्टिव है। इन लोगों को थोड़ा सा रीएश्योरेंस कराई जाए, ऐसी अद्वियात दी जाए जिससे ये मेंटली रिलैक्स हो तो ये ठीक हो जाता है। ये वो IBS वाले इरिटेबल बावल सिंड्रोम उसकी ही किस्म है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपको पता है कि जो स्ट्रेस है वो आपके इंटेस्टाइन को फौरी तौर पे अफेक्ट करता है। कुछ लेकर देखें आप, लेकिन जो टेंशन में जाते हैं कुछ लोगों को मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, मुझे बहुत टेंशन हो गई है। तो IBS भी इस तरह की होती है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, लेकिन टेंशन डायरिया भी